न तुम जाने आणास अथम पुथम च पथिवा जाना हो भवई शरणा होवा न राहिवा सुने हमें माया अब खितेण चेसा प्रकरण चल रहा है निर्ग्रंथ प्रवचन का। निर्ग्रंथ प्रवचन में ये प्रसंग आप सुन चुके हैं। मगध का अधिपति अंग देश और मगध देश का राजा महाराजा शृणिक, जो अपने समय का अपरंपार वैभव संपन्न रजवाड़े का राजा था और मगध देश की सीमाएं भी दूर दूर तक फैली हुई थीं। ऐसा सम्राट एक अकिंचन संत के दर्शन से इतना प्रभावित हुआ और उनके पास जिस समय जिज्ञासा प्रकट की और उस प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी उस युवक सन्यासी ने अपने सन्यास का कारण अपने अनाथता को बतलाया, तो इस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और इसने कहा, आग्रह किया कि मैं आपका नाथ बनता हूँ, आप चलो और संसार के जितने भी मानवीय भोग हैं उनका भोगों का उपभोग करो। ऐसा आग्रह करने पर प्रस्तुत मुनिराज ने बड़ी सौम्यता के साथ कहा कि तुम खुद अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे बनोगे? खूब अपनी तरफ देख लो और ये सोचो, एक अनाथ दूसरे अनाथ का नाथ कैसे बन सकता है? ये सब महाराजा शृणिक के लिए अभूतपूर्व वचन थे। आज तक ऐसे वचन कभी स्वप्न के अंदर भी सुनने का उसको मौका नहीं मिला था, न ऐसी कल्पना की थी। तो राजा ने विचार किया, ये सन्यासी है तो बहुत ही पुण्यशाली, लेकिन मुझे देख करके बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सका कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने संपूर्ण सत्ता का, वैभव का, समृद्धि का, राज सत्ता का जो वर्णन किया, जो अपने सम्राट होने का परिचय दिया, और उस संत ने चुपचाप उसकी सब बातों को सुना और आखिर के अंदर ये कहा
कि राजन, तुम सम्राट हो, बुद्धिमान हो, अपरंपार वैभव के मालिक हो, फिर भी मेरे वचन असत्य नहीं है, तुम अनाथ हो। तो राजा के लिए तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक घटना थी। जब बड़ा विस्मय होकर के उसने उनकी तरफ देखा तो उस मुनिराज ने बतलाया, तुम उस अनाथ और सनाथ की परिभाषा को नहीं जानते, उसकी वास्तविकता को तुम जानते नहीं हो, और ये जानना आसान भी नहीं है। ये तो कोई अनुभव से गुजरता है वही जान सकता है। तुम राजा भले ही हो, लेकिन तुमने अनाथता सनाथता को समझा नहीं है। तो राजा चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे थे। तो उस मुनिराज ने इसको विस्तार से बतलाते हुए बतलाया कि राजन, मैं कौशाम्बी नगरी का रहने वाला हूँ। उन्होंने अपने ही परिचय देना प्रारंभ किया। मैं कौशाम्बी नगरी का रहने वाला हूँ और वहाँ प्रबोध धन संचय नाम के जो सेठ हैं, इब्ब श्रेष्ठी हैं, उनका मैं पुत्र हूँ। और ये धन संचय इब्ब श्रेष्ठी वो हैं जो समय आने पर, जरूरत पड़ने पर, विपदाएं आने पर जनता की सेवा तो करते हैं। राजा महाराजाओं को, रजवाड़ों को और बड़े बड़े राजाओं को भी सहायता देते हैं। राजा ने कुछ सुना हुआ भी था। उनका धन संचय सेठ, उनका मैं पुत्र हूं, वो ऐसे इब्ब श्रेष्ठी हैं, उनको राजकीय सम्मान इतना मिला हुआ है, अपरंपार वैभव के मालिक हैं। और वो व्यक्ति हैं जो राजाओं को, रजवाड़ों को, बड़े से बड़े लोगों को समय आने पर ऋण भी देते हैं, उनको पैसा देते हैं, सहयोग देते हैं। उनका मैं पुत्र हूं। तो मेरा जो जन्म हुआ, मेरा पालन पोषण हुआ, वो एक राजकीय वैभव संपन्न ठाठ के अंदर ही हुआ। कोई कमी नहीं थी। इब्ब श्रेष्ठी मेरे पिता थे। राजा को भी एकदम समझ में आया, इब्ब श्रेष्ठी वो तो अपरंपार संपत्ति के मालिक होते हैं। और राजा ने बड़ी जिज्ञासा से उनकी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं। जिज्ञासा से जैसे वो देख ही रहा था, तभी मुनिराज ने कहा कि राजन, मैं जिस समय नौजवानी के सिंहद्वार के ऊपर खड़ा था, उस समय मेरे को बड़ी तकलीफ हुई और मेरी आंखों की वेदना प्रारंभ हुई, और वो वेदना बढ़ती चली गई। मेरे पिता, उन्होंने मेरे इलाज के लिए कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ा। उन्होंने बड़े से बड़े वैद्य बुलवाए, चिकित्सक बुलवाए, मंत्रवादी बुलवाए, तंत्रवादी बुलवाए, लेकिन मेरी वेदना बढ़ती चली गई। इतनी वेदना बढ़ी, मैं तड़प उठता था और एक क्षण के लिए मुझे नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, दर्द के मारे तड़पता था। और वो आंखों की वेदना बढ़ते बढ़ते मेरे सारे शरीर में वो वेदना फैल गई।
मेरे पिता ने मुझे ठीक करने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया। कोई मंत्रवादी नहीं छोड़ा, कोई यंत्रवादी नहीं छोड़ा, कोई तंत्रवादी नहीं छोड़ा, कोई जड़ी बूटी करने वाला नहीं छोड़ा। जिसने जो कहा वो सारा इलाज करवाया, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। जब सब हार थक गए, घर परिवार वाले घर में बैठे थे, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार थी, लेकिन एक भी क्षण के लिए वो मुझे इस दुख और कष्ट से, तकलीफ से मुक्त न कर सकी। पिता भी लाचार थे, माँ भी लाचार थी। उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि इसकी तकलीफ को हम कैसे दूर करें, किस तरह से दूर करें, क्या करें। घर में सब कुछ है, सारे साधन हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी इसको शांति नहीं मिलती है। मैं तड़प उठता था। मेरे भाई और भाभियां भी थे जो मेरे प्रति बड़ा अनुराग रखते थे। मेरी बहनें भी थी, उनका भी बड़ा भारी अनुराग था। उन लोगों ने भी जो जैसा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सब कुछ करने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरी वेदना दूर नहीं हुई, मेरी तकलीफ दूर नहीं हुई। मुझे थोड़ी देर के लिए भी शांति नहीं मिली। सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। सब कुछ था, लेकिन शांता नहीं थी। साधनों की कमी नहीं थी, लेकिन वो औषधियां लगती नहीं थी, वो काम आती नहीं थी। वो यंत्र तंत्र मंत्र पढ़ते रहे, उनके सारे अनुष्ठान हुए, लेकिन उस अनुष्ठानों का कोई फल मेरे को नहीं मिला। आखिर मेरी पत्नी भी थी जो मेरे लिए जी जान को समर्पित करने के लिए तैयार थी, पतिव्रता थी, अपरंपार प्रेम करने वाली थी, लेकिन वो भी बेवश थी। राजन, ये मेरा परिवार था, मेरा वैभव की कोई कमी नहीं थी, खर्च करने वाले थे, सारे स्वजन परिजन सब चाहते थे मेरे को शांति मिले, लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिली, कोई मुझे जो है शांता नहीं मिली, और मेरी बीमारी किसी भी कारण से दूर नहीं हुई। और इतने साधनों का प्रयोग और इतना कुछ करने के बावजूद भी आखिर के अंदर वो सभी हाथ झड़क देते थे कि भाई कोई बीमारी हो तो उसके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस टूटी के लिए बूटी हमारे पास नहीं है। सबने जवाब दे दिया। आखिर जो है वो लोग जैसे उस केस को लेते थे, इलाज करने लगते थे, मेरी वेदना और ज़्यादा बढ़ती थी, मैं और ज़्यादा तड़प उठता था। और वो हाथ डालने से, मेरा इलाज शुरू करने से भी डरते थे। न कोई हाथ लगा सकता था, न कोई सेवा कर सकता था, न कुछ मेरे से खाया जाता था, न कुछ पिया जाता था, न मेरे को भूख लगती थी। और ऐसी भयंकर वेदना के अंदर मैं तड़पता रहा। और मैंने सोचा, अब गए तब गए, अब गए तब गए, ये मेरी अनाथता थी। तब मैं महसूस करता था कि सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। और इस समय